नमस्कार दोस्तों। आप सभी का सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सिंह भदौरिया आज आपकी क्लास शुरू करने वाला हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास सेकंड है हमारी, और इसमें हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्टेजेस मिल सकती हैं, लेकिन जो कॉमनली हर एक किताब में, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली, बताई जाने वाली स्टेजेस हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहली स्टेज जो है हमारी वो है इन्फेंसी, जिसको हिंदी में हम शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं, शैशवावस्था भी बोल सकते हैं। इसकी जो एज मानी जाती है वो 0 से 2 साल तक होती है। इसके बाद हमारी आती है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 साल तक। लेट चाइल्डहुड, अंतिम बाल्यावस्था, जो कि 6 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। कई किताबों में इसको 6 से 12 साल तक माना गया है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था 13 से 19 साल तक, इसमें भी मतभेद है। कई किताबों में इसको 12 से 18 साल तक माना गया है। और एडल्टहुड 19 ईयर्स प्लस, वयस्कता 19 साल से ऊपर के बच्चे को हम वयस्क मानते हैं। तो इस तरह से जो वर्णन है, इसमें साल 6 महीने का अंतर हो सकता है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एग्जाम्स में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जिनमें आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तो आप इन्हीं सालों को लेकर चलेंगे और इन्हीं से आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। अब बात आती है कि किस स्टेज में बच्चा किस तरह की प्रगति करता है। उसके जो अलग अलग डेवलपमेंट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो क्लास 1 का वीडियो जरूर से जरूर देख लें, तभी उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहली स्टेज है हमारी शैशव अवस्था, इन्फेंसी, ठीक है, जो 0 से 2 साल तक मानी जाती है। अब इसकी अगर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है सबसे तेजी से, अगर हम कहें तो फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में ही होता है। अगर इससे भी ज़्यादा तेजी सोची जाए तो कब होती है, किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में होती है। हालांकि उसके लिए कोई स्टेज निश्चित नहीं की गई है, लेकिन इससे भी तेज जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो केवल और केवल गर्भावस्था में होता है। शैशव अवस्था में उसके बाद, गर्भावस्था के बाद सबसे तेज डेवलपमेंट आपका शैशव अवस्था में माना जाता है। शारीरिक रूप से सबसे तेजी से विकास शैशव अवस्था में होता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब गतिक कौशल, आपकी मांसपेशियों में वो क्षमताएं आ जाएं जिनसे आप अलग अलग कार्य संपन्न कर सकें, तो यह काफ़ी होता है। लेकिन हम कहें बहुत ज़्यादा होता है तो वो गलत होगा। काफ़ी कैसे होता है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तब वो अपने सर को भी नहीं संभाल सकता, लेकिन 0 से 2 साल की उम्र में धीरे धीरे वह अपने सर को संभालने लगता है और भी कई सारे कार्य करने लगता है। अब उसकी मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, अपने हाथ पैर से एक्टिविटीज़ करने लगता है। तो हम लोग कहेंगे मोटर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम कहें कि मेंटल डेवलपमेंट एकदम नहीं होता तो 100% गलत होगा, क्योंकि बच्चा कई सारी चीज़ें पहचानने लगता है, कई सारी चीज़ों की प्रति आकर्षित होने लगता है। तो हम कहेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट जो है, मानसिक विकास जो है, वो इस उम्र में कम होता है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो आप ध्यान दे सकते हैं, 0 से 2 साल का बच्चा, 2 साल तक का बच्चा अपने परिवार के अलावा बाहर का संसार देखने में अक्षम होता है, ठीक है। वह अपने केवल परिवार से ही इंटरेक्ट करता है, तो वो केवल और केवल अपने माता पिता और भाई बहनों से ही सीखता है। सोशलिज्म, सामाजिकता, उसकी सामाजिकता केवल और केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहती है, उसके अलावा उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो 2 साल का बच्चा कुछ शब्द ही सीख पाता है, जैसे मामा, पापा, बाबा, इस तरह के शब्द ही बोल सकता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं होता। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपका
बच्चा इस एज में आपका ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिक और सेल्फिश। ईगोसेंट्रिक का मतलब कि जो वो कह रहा है वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। मतलब वह जिस चीज की जिद करने लगता है उसे वही चीज चाहिए होती है। ठीक है। सेल्फिश हम उसे किस तरह से कह सकते हैं कि वो जो चीज पकड़ लेता है उसको वही अपनी लगती है और वह किसी को नहीं देना चाहता, तो हम ये भी कहेंगे कि वो सेल्फिश होता है, वो अपने खिलौनों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। इमोशनली अनस्टेबल होता है। इमोशनली अनस्टेबल कैसे होता है? जैसे अगर बच्चे ने हमने कोई चीज छीन ली तो हो सकता है वो जोर जोर से रोने लगे, लेकिन जैसे ही हम उसकी इच्छा की चीज उसे दे देते हैं और उससे अच्छे से बात करने लगते हैं, उसको और भी कोई पसंद की चीज दे देते हैं, हो सकता है 2 मिनट के अंदर वो हंसने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है, इन्फेंसी स्टेज में, शैशव अवस्था में इमोशनली अनस्टेबल होता है। अब अगली स्टेज की बात करेंगे हम। अगली स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसकी उम्र 3 से 5 साल मानी गई है। इसको 3 से 6 साल भी कई सारी किताबों में लिखा जाता है, तो इसमें भ्रमित ना हो। अब इसमें हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट इस अवस्था में भी तेजी से होता है, लेकिन उसकी जो गति है वो शैशवावस्था और गर्भावस्था से कम ही होती है। लेकिन अगर हम जो लिखित हमारी स्टेजेस हैं उनकी बात करें तो ये सेकेंड ऐसी स्टेज है जिसमें सबसे तेजी से विकास होता है। मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में। बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। आप देखेंगे 3 साल से 5 साल के बच्चे लिखना भी सीखने लगते हैं, ड्राइंग बनाना भी सीखने लगते हैं, कई सारे कार्य करना भी सीखने लगते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो आपका बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। मेंटल डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास की अगर बात करें तो इस उम्र के बच्चों में कलर, साइज और शेप का ज्ञान हो जाता है। ये बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, इनकी रटने की क्षमता अच्छी होती है और इनकी रचनात्मकता बहुत ही अच्छी होती है। इसका उदाहरण है कि जैसे आप देखेंगे कि इस उम्र के बच्चे अक्सर अपने खिलौनों को तोड़ डालते हैं, उनको खोल डालते हैं। तो उसका कारण ये नहीं है कि वो उसे तोड़ना चाहते हैं, इसका कारण यह है कि वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस खिलौने के अंदर क्या चीज है। वो उनकी जिज्ञासु प्रकृति है जो उनको ऐसा करने के लिए उत्तेजित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल डेवलपमेंट फिर से वही चीज, इस उम्र का बच्चा भी अपने परिवार से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। अब तो बच्चों का प्री प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन हो जाता है 2.5 से 3 साल में, तो वहां पर उनके दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों के माध्यम से भी सोशल डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। बच्चे एक दूसरे से, दूसरे बच्चों से भी कुछ सीखने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस उम्र में बच्चा केवल और अपने परिवार और अपने आसपास जो दोस्त होते हैं उनके माध्यम से ही सीखता है, वही उनका सामाजिक विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा तीव्र गति से होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। शैशव अवस्था में बच्चा जहां 2-4-10 शब्द ही सीख पाता है, वहीं अर्ली चाइल्डहुड में उसका भाषा का स्तर बहुत तेजी से विकसित होता है। उसकी डिक्शनरी में 2 से 3 हजार शब्द आ जाते हैं और वो उनका इस्तेमाल करने लगता है, वो उनका प्रयोग करने लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चा हमारा अब भी ईगोसेंट्रिक और सेल्फिश ही होता है। अब भी इस स्टेज में भी वह जो कर रहा होता है उसको वही सही लगता है। इसके साथ ही वह अपने खिलौनों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ इमोशनली अनस्टेबल भी होता है। इस उम्र का बच्चा भी बहुत जल्दी रोने लगता है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। अब यहां पर 2 चीजें और आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आखिर ये क्या है? यह एक ऐसी प्रकृति है जिसके कारण बच्चा अपने विषम लिंग की तरफ आकर्षित होता है। जैसे
लड़कियां जो हैं अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं और लड़के अक्सर अपनी माता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो लड़कियां अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और जो लड़के अपनी माता की तरफ आकर्षित होते हैं उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब बात करेंगे हम अगली स्टेज की, जिसको हम कहेंगे लेट चाइल्डहुड, अंतिम बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था की के अंत का भाग। इसको 6 से 13 साल का माना जाता है। कुछ किताबों में इसका वर्णन 6 से 12 साल के रूप में भी मिलेगा, या 7 से 13 साल भी हो सकता है। हम पहले भी बता चुके हैं, 1 आध साल का अंतर आपको किताबों में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में उनमें वह अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। अगर आप यही ईयर्स 100% याद करेंगे तब भी आपका काम इससे आसानी से चल जाएगा, आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो सबसे धीमी गति से, अगर हम वयस्कता को छोड़ दें तो सबसे धीमी गति से फिजिकल डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड में ही होता है। अब हम वयस्कता को छोड़ क्यों रहे हैं? वयस्कता को छोड़ने का कारण यह है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वह वयस्कता में रुक जाता है, होता ही नहीं है। इस वजह से उसको छोड़ना हमारी मजबूरी है। तो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सबसे धीमी गति से फिजिकल डेवलपमेंट हमारा लेट चाइल्डहुड में ही होता है, क्योंकि वयस्कावस्था में या वयस्कता में तो फिजिकल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करें मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट इस अवस्था में बहुत तेजी से होता है। बच्चे अपने मनपसंद की चीजें बनाने लगते हैं, वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाने लगते हैं, उनकी सोच में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम मेंटल डेवलपमेंट की, मानसिक विकास की। मानसिक विकास में उनके अंदर अवलोकन, मतलब वो देख के सीखने लगते हैं। तर्क और तार्किक सोच की शक्ति बढ़ती है उनके अंदर, वह विभिन्न चीजों में तर्क निकालने लगते हैं, आपसे किसी बात पर बहस भी कर सकते हैं। प्राकृतिक नियमों को समझने लगते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, मतलब कोई फल पेड़ से जमीन पर ही क्यों गिरता है। तो इस तरह के नियमों के प्रति उनका एडॉप्ट करने का पावर बढ़ता जाता है और वो उनको आसानी से समझने लगते हैं। वैचारिक समस्याओं की समझ आ जाती है उनके अंदर। फिर हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। सोशल, सामाजिक रूप से ये बच्चे, लेट चाइल्डहुड वाले बच्चे सामाजिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। लेट चाइल्डहुड में बच्चा आवश्यक रूप से स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल पहुंचने की उम्र जो है वह 6 साल निर्धारित की गई है, तो 6 साल में बच्चा 100% स्कूल पहुंच जाता है। 5 से 6 साल में बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, वह कक्षा 1 में एडमिशन ले लेता है मिनिमम। तो उसका सोशल ग्रुप बनने लगता है, वह समूह बनाने लगता है और दोस्तों के साथ चीजें शेयर करने लगता है, अपना लंच शेयर करने लगता है, अपनी किताबें शेयर करने लगता है, अपने खिलौने शेयर करने लगता है। तो इस तरह से बच्चा हमारा सोशली एक्टिव हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा थोड़ा सा रियलिस्टिक चीजों पर फोकस करने लगता है, अनसेल्फिश होता है। अनसेल्फिश हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? हमने अभी अभी बात की कि बच्चा अपने खिलौने शेयर करने लगता है, तो हम कहेंगे कि बच्चा हमारा अनसेल्फिश हो जाता है। सेल्फिश जो केवल अपने बारे में सोचे, अनसेल्फिश जो दूसरों के बारे में भी सोचे। तो बच्चे ने अगर अपना खिलौना शेयर किया मतलब वह दूसरे के सुख के बारे में भी सोच रहा है, दूसरों को की पसंद के बारे में भी सोच रहा है, इसलिए हमने बोला कि बच्चा अनसेल्फिश होता है। इमोशनली स्टेबिलिटी आती है, बच्चा इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने लगता है। बहुत जल्दी जो इमोशंस बदलने वाली चीजें हैं, मतलब जैसा शैशवावस्था में हो रहा था कि हमने उससे कोई चीज छीन ली तो वह तुरंत रोने लगा, और जैसे ही हमने लौटा दी वो तुरंत हंसने लगा। तो इस तरह की चीजें समाप्त होती हैं। बच्चा अपने इमोशंस को धीरे धीरे छिपाने भी लगता है। बच्चे में इंडिपेंडेंस आता है, मतलब वह अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहता है। कभी इवन वो ये चाहता है कि वो अपने कपड़े भी खुद धो ले, अपने जूते भी खुद पॉलिश कर ले। हालांकि वह कर नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर यह भावना जन्म लेती है।
फॉर्मेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स बनने लगते हैं उसके अंदर, वो चीज़ों को लेके नाराज होने लगता है और कुछ चीज़ों को लेके प्रसन्न भी होने लगता है। आपसे वो प्रॉमिस कर सकता है कि नहीं हमें इस दिन ये चाहिए, हमें ये अचीव करने पे ये चाहिए, इस तरह के सेंटिमेंट्स भी बनाने लगता है, इस तरह की शर्तें भी वो रखने लगता है। ठीक है, तो लेट चाइल्डहुड बच्चे के विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि इसमें आप देखिए ज़्यादातर स्किल्स जैसे मोटर स्किल्स हो गई, मेंटल स्किल्स हो गई, सोशल स्किल्स हो गई और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ बहुत हम कहें तो एक तरह से चरम पर रहता है। तो इसलिए यह विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है और इस पे बच्चे पे ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन एक बात इसमें साथ साथ और बताना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग परेशान रहते हैं कि बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा है, बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है, तो यह इन बच्चों का स्वाभाविक स्वरूप होता है। इसमें हमें उनको बहुत ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई ना करते हुए उनको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह बात हुई हमारी लेट चाइल्डहुड की। अब इसके बाद जो आती है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज आती है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस उम्र में बच्चा सबसे ज्यादा तनाव और तूफान की स्टेज बोलते हैं इसको। क्यों? सबसे ज्यादा बच्चा इसी स्टेज में अनस्टेबल होता है। फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है, उसके अंदर कई सारे तरह के शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मोटर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, वो बहुत सारी चीजें सीखता है। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो मेंटल डेवलपमेंट में एडोलेसेंस में अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। अमूर्त चिंतन वह होता है जिसमें वह अपने दिमाग से ऐसी चीजें भी सोच सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से सामने ना दिखाई पड़ रही हूं। स्कूल के कामों में उसकी रुचि कम होने लगती है, उचित अध्ययन अनुसूची का अभाव होने लगता है, वह धीरे धीरे विद्रोह करने की अवस्था में पहुंचता है। मतलब उसका मन हमेशा ये करता है कि ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें हमारे अनुरूप नहीं है, वह हर चीज में विद्रोह करने की सोचने लगता है। तो मेंटली अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी भी आती है और अनस्टेबिलिटी भी आती है। जैसे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हुआ तो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का तो विकास हो रहा है, लेकिन बौद्धिक क्षमताओं के विकास के साथ साथ वह पूरे समाज को या कहें पूरे विश्व को ही परिवर्तित कर देना चाहता है, जो कि संभव नहीं होता है। फिर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट इस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, बाकी सारी स्टेजेस से ज्यादा बच्चा किशोरावस्था में सोशली सक्रिय होता है। ठीक है, अपने समूह में तो बहुत ही ज्यादा उसकी सक्रियता रहती है, समूह के प्रति बड़ी निष्ठा रहती है। मतलब अगर हम कहें कि समूह के प्रति निष्ठा निभाने के लिए वह कई सारे ऐसे कार्य भी कर सकता है जिनको समाज में सही नहीं माना जाता। इसके साथ साथ बच्चा अपने विषम लैंगिक आकर्षण में आ जाता है। मतलब लड़कों को लड़कियां पसंद आने लगती हैं और लड़कियों को लड़के पसंद आने लगते हैं। यह आकर्षण होता है उनके बीच जो प्राकृतिक रूप से होता है। दोस्तों के साथ चीजें शेयर करने लगते हैं, अपनी साइकिल है, अपनी बाइक है, बहुत आसानी से एक दूसरे को देते हैं बिना किसी चिंता के। तो यह सारी चीजें बच्चे में आ जाती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, तो यह एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। अगर बच्चे ने कुछ कहीं पे बहादुरी दिखाई तो वह अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर इस टाइप में समझने लगता है। वो समझता है कि नहीं, मुझसे बड़ा बहादुर या मुझसे ज़्यादा बलवान कोई दुनिया में है ही नहीं। डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश करता है। डे ड्रीम्स, वह दिवा स्वप्नों में मस्त रहता है। जैसे उसको लगता है कि मैं तो आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, मतलब जिसका जो स्वप्न है। जैसे किसी ने सोचा कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा तो उसको लगता है कि नहीं, मैं भर्ती हो गया, मतलब जैसे ही मेरे एग्जाम क्रॉस होंगे मैं तुरंत यह काम कर लूंगा।
एग्जाम होते ही मैं ये कर लूंगा, एग्जाम होते ही मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह के उसके बहुत सारे डे ड्रीम्स हो जाते हैं, हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। मतलब बच्चा जिन लोगों से प्रेरित होता है, आदमी वो उसकी पूजा करने लगता है, एकदम वही बन जाना चाहता है और रातों रात बन जाना चाहता है, तुरंत बन जाना चाहता है। तो इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं, इस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे में। इसके बाद हम बात करें तो एडल्टहुड, वयस्कता, 19 साल से ऊपर की आयु, 19 साल के ऊपर की आयु का जो बच्चा होता है वह अक्सर हमारा, देखिए 19 साल से ऊपर की बात करें तो बात आ जाएगी हमारी लगभग 20 साल की, और 20 साल का बच्चा हमारा इंटरमीडिएट की क्लास लगभग पार कर चुका होता है। तो वह हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अध्ययन का विषय नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उसके डेवलपमेंट की तो फिजिकल डेवलपमेंट उसका रुक जाता है। हम कहें नहीं होता है तो भी कहीं से असत्य नहीं होगा, बस उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। मतलब शरीर नहीं बढ़ेगा लेकिन उसकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं, जैसे भार उठाने की क्षमता, ये इन सब क्षमताओं में तो विकास हो सकता है, लेकिन उसका शरीर खुद में ग्रोथ नहीं करता, मतलब उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। इसके बाद बात करें तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। देखिए हमने पहले भी बात की है कि जो मनुष्य का विकास है वह गर्भ से प्रारंभ होकर कब्र तक जाता है। तो उसका जो विकास होता है किन रूपों में होता है, उसके संज्ञान में विकास होता है, उसके गुणों में विकास होता है। तो इस तरह के विकास होते रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब कुछ करके सीखने का या देख के सीखने का जो ज्ञान है वह निरंतर विकसित होता रहता है। और 20 से 25 साल की उम्र में शारीरिक क्षमताएं जो होती हैं मनुष्य की अपने चरम पर होती हैं। आप किसी का भी उदाहरण ले लें, जैसे शारीरिक क्षमताओं का उपयोग अक्सर खेलों में किया जाता है, तो खेलों में आपके बहुत प्रेरणादायी सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब की उम्र का अगर आप अध्ययन करेंगे तो यह 20 से 30 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी सर्वाधिक अच्छी क्षमताएं दिखाई हैं। इसके बाद की उम्र तो उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास करके उसके माध्यम से इन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अगर हम और बात करें तो एडल्टहुड में लोग सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। बहुत जल्दी नाराज होना या बहुत जल्दी खुश होने की प्रवृत्ति उनमें समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को छिपाने में भी सक्षम होते हैं। हो सकता है वह थोड़ी देर पहले रो रहे हों और किसी दूसरे के आने पर वह अपने आंसू छिपाकर आराम से प्रसन्नता के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वह प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये सारी क्षमताएं एडल्टहुड में लोगों में आ जाती हैं। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह क्लास आपने आदित्य सिंह भदौरिया के साथ कंप्लीट की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियोस को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।